नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। भागवत जी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग पर पहुंच चुके हैं हम। आज मैत्रेय जी और विदुर जी का वार्तालाप, समय का निर्धारण। समय का निर्धारण आज हम सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, महीना और वर्ष, संवत्सर इसी में। लेकिन शास्त्रों में बहुत ही बारीकी से समय का निरूपण किया गया है। मैत्रेय जी कहते हैं कि पृथ्वी आदि भूतों का सबसे छोटा अंश, जिसके और अधिक विभाजन न किया जा सके, उसे परमाणु कहते हैं। और विज्ञान में जो हम परमाणु पढ़ते हैं उसका विभाजन होता है। तात्पर्य यही है कि ये परमाणु बहुत ही छोटा है, विज्ञान में पढ़े हुए परमाणु से बहुत छोटा है। दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, और तीन अणु मिलकर एक त्रिसरेणु का निर्माण करते हैं। जब किसी झरोखे से, रोशनदान से सूर्य का प्रकाश अंदर आता है, जो आपको तैरते हुए कण दिखाई देते हैं, उसे त्रिसरेणु कहते हैं। और तीन त्रिसरेणु को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे एक त्रुटि कहते हैं। त्रुटि का 100 गुना एक लब, और 3 लब का एक निमेष, 3 निमेष का एक क्षण, और 5 क्षण की एक काष्ठा, 15 काष्ठा का एक लघु, और 15 लघु की एक नाडिका, जिसे दंड भी कहते हैं। दोनों संध्याओं के मुहूर्त को छोड़कर 6 या 7 नाडिका मिलकर एक प्रहर बनाती हैं, जिसे हम प्रहर भी कहते हैं और याम भी कहते हैं। एक रात और दिन में 8 प्रहर या 8 याम होते हैं, 4 याम दिन के और 4 याम रात्रि के। ऐसे ही 15 दिन मिलकर 15 दिवसों का एक पक्ष होता है, और 2 पक्ष मिलकर एक मास का निर्माण करते हैं, एक महीना बनता है। कृष्ण पक्ष 15 दिन का और 15 दिन का शुक्ल पक्ष। और एक मास जो एक महीना है, पितरों का एक दिन और रात होता है। 15 दिन एक पक्ष पितरों का दिन, और 15 दिन का जो दूसरा पक्ष होता है वो पितरों की रात्रि होती है। 2 मास मिलकर एक ऋतु का निर्माण करते हैं, और 6 मास मिलकर एक आयन का निर्माण करते हैं। आयन 2 होते हैं, 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन, और 2 आयन मिलकर एक वर्ष का निर्माण करते हैं। हमारा ये एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। एक आयन 6 महीने, उत्तरायण देवताओं का दिन, 6 महीने दक्षिणायन देवताओं की रात। अब ऐसे मिलकर देवताओं का एक वर्ष मनुष्य के 360 वर्ष के बराबर, जिसे हम दिव्य वर्ष भी कहते हैं। इसी क्रम में युगों के काल का निर्धारण किया गया है। कलयुग से लेकर सतयुग तक, देखिए आयु सबकी है। एक काल जो है ये दुरतिक्रम से चलता, ये किसी को नहीं छोड़ता, हर किसी की आयु निश्चित है। मनुष्य की परम आयु 100 वर्ष बताई गई है, और 100 वर्ष होनी भी चाहिए, परंतु आज 100 वर्ष बहुत कम व्यक्ति जीते हैं। उसका कारण क्या है? अधर्म का बढ़ जाना। जो दिन आ रहा है, जितने हमारे पूर्वज, हमारे बाबा परदादा
जितने दिन जीवित रहे उतने दिन हमारे बाबा नहीं, बाबा पिता नहीं, और हमारे आते आते आयु धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये क्या है? अधर्म की बढ़ोतरी। जब तक देखो अधर्म नहीं बढ़ेगा तब तक मनुष्य की आयु क्षीण नहीं होगी। और मनुष्य की क्या, सतयुग की भी आयु अधर्म बढ़ने से ही क्षीण हुई। सतयुग की आयु कितनी है? पहले हम आपको आज कलयुग की आयु से शुरुआत करते हैं। कलयुग की आयु शास्त्रों में 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है, और एक दिव्य वर्ष में 360 दिन होते हैं। तो कलयुग की आयु हो गई 4,32,000 वर्ष। इससे दोगुनी, कलयुग की आयु से दोगुनी द्वापर की आयु 2400 दिव्य वर्ष। 2400 दिव्य वर्ष 8,64,000 वर्ष। और कलयुग की आयु से 3 गुनी त्रेता की आयु 3600 दिव्य वर्ष। 3600 दिव्य वर्ष में वर्ष कितने हुए? इसमें वर्ष हो गए 12,96,000 वर्ष। इसके बाद कलयुग की आयु की 4 गुनी सतयुग की आयु 4800 दिव्य वर्ष। इसको हम वर्षों में देखें तो ये 17,28,000 वर्ष हो जाती है। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, सतयुग की आयु भी धीरे धीरे क्षीण हुई। क्यों? अधर्म बढ़ गया। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, लेकिन जैसे जैसे सतयुग आगे बढ़ता गया और धर्म का ह्रास हुआ, एक पैर जो है धर्म का टूट गया। त्रेता की शुरुआत में धर्म के 3 चरण थे, जैसे सतयुग की शुरुआत में धर्म के 4 चरण, और जब तक एक चरण टूट गया, त्रेता में 3, द्वापर आते आते 2 ही रह गए। और द्वापर खत्म होते होते धर्म का 1 चरण रह गया। गोस्वामी बाबा ने लिखा भी है, बड़ा सुंदर भाव है कि प्रगट 4 पग धर्म के, 4 धर्म के, जो जब धर्म की उत्पत्ति हुई, जब वो प्रकट हुए तो 4 पैरों से, और प्रगट 4 पग धर्म के, और कलिमऊ एक प्रधान, और कलयुग में सिर्फ 1 चरण रह गया है। एन केन विधि दीने दान करई कल्याण, तो 1 चरण रह गया। अब इस प्रकार से जब आयु का निरूपण हो गया, अब मैत्रेय जी कहते हैं जगत कर्ता ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी की रात समाप्त होती है और वो जागते हैं, और जब एक दिन में वो अपनी सृष्टि शुरू करते हैं तो उसे सृष्टि का 1 कल्प कहते हैं। और ब्रह्मा जी एक दिन में सृष्टि की रचना करते हैं। उस 1 कल्प में, ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनवंतर हो जाते हैं। कितने? 14। और 1 मनवंतर 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक समय तक, 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक समय तक अपना अधिकार भोगते हैं। और इस प्रकार ब्रह्मा जी के आयु के आधे भाग को क्या कहते हैं? परार्ध कहते हैं। और अब तक जो है पहला परार्ध बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्राह्म नामक महान कल्प हुआ था, उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी।
और पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। इसी कल्प में मनु के वंशज जो हैं अपने समय को भोगते हैं, और उसी पदार्थ के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभ सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था। देखो, एक कमल का पुष्प नहीं था, इसे आप कमल का पुष्प मत समझिए जो आप फोटो में देख, ये लोकमय कमल का फूल है, इसमें सभी लोग हैं। तो जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है तो भगवान की शक्ति शेष जी के मुंह से निकली हुई ज्वाला उनमें क्या करती है, उन लोगों को भस्म करती है। उससे क्या सातों समुंदर प्रबल वेग से आगे बढ़ते हैं, और उससे क्या है, सृष्टि का नाश होता है। मरीचि आदि ऋषि महरलोक को छोड़कर जनालोक में चले जाते हैं, जहां भगवान जो योग निद्रा का आश्रय लेके लेटे हुए उनकी स्तुति करते हैं। और जब ब्रह्मा जी का 100 दिव्य वर्ष, जो ब्रह्मा जी की आयु है, ब्रह्मा जी के वर्ष, उसको ब्रह्मा जी पूरा करते हैं, उसके बाद वो क्या पूरी सृष्टि को अपने अंदर समेट के और भगवान में लीन हो जाते हैं। और उसके बाद पुनः वही सृष्टि का क्रम, जब भगवत इच्छा होती है तो फिर शुरू करते हैं। अब एक अंडकोश जिसे ब्रह्मांड कोश कहते हैं, उसका परिमाण कितना है? 50 करोड़ योजन। 50 करोड़ योजन ब्रह्मांड कोश का परिमाण है। और इसके उत्तरार्ध 7 आवरण है, सप्तावरण, और उत्तरोत्तर 10 गुने। इस ब्रह्मांड कोश से जो पहला आवरण, इसका 10 गुना, और वो उत्तरोत्तर फिर 10 गुना, ऐसे करके इन 7 आवरणों के बीच में जो ब्रह्मांड कोश है, जिसे आप ब्रह्मांड कहते हैं, वो एक परमाणु के समान दिखाई पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनना, हम किस अहंकार में जी रहे हैं। जो ब्रह्मांड कोश है 50 करोड़ योजन का, और वो 7 आवरणों से घिरा है, जो उत्तरोत्तर 10-10 गुने आवरण है, और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड राशियां भगवान के एक रोम में समाहित हैं। तो भगवान की विशालता का आप अनुमान लगा सकते हैं। और हम क्या हैं, हम किस मोह में जी रहे हैं। हमारी आयु, हमारा जीवन काल, हमारे कर्म, हम किस मोह में जी रहे हैं। उसके बाद ये जो समय है, ये ब्रह्मा तक जितनी सृष्टि है सबके ऊपर अपना अंकुश लगा के रखता है, लेकिन भगवान के ऊपर इसका अंकुश नहीं है, क्यों? ये भगवान की इच्छा से ही कार्य करता है। भगवान के एक निमेष का समय, जो समय भगवान के एक निमेष के समय, पलक का गिरना और पलक का उठना, उतने समय में ब्रह्मा आदि कितनी सृष्टियों का निर्माण होता है, और जब पलक गिर जाते हैं तो कितनी सृष्टियों का नाश हो जाता है। आप सभी विचारवान हैं, हम इस झंझट में पड़कर अहंकार मत करो, और किसी का हृदय मत दुखाओ। सारे कार्य करते हुए और भगवत चर्चा, भगवत भजन करते रहो, इसी से कल्याण होगा। जय जय श्री सीताराम।